8 सवाल है, पिछले पेज का ही है ये, बाकी 208 का करना है घनफल। अब इसमें उपाधार अंक का होल स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का होल स्क्वायर इंटू ऑब्लिक विचलन का होल क्यूब, ये इसका फॉर्मूला है जब घनफल निकालते हैं। तो वही फॉर्मूले में रख दें। इसमें क्या है, आधार कितना दे रखा है वही 100 मानेंगे, और इसका विचलन कितना मांगेंगे, विचलन कितना है, विचलन इसमें हो जाएगा जैसे दे रखा है इसने, उपाधार अंक का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले में लिखना है, 2 का होल स्क्वायर, आगे 2 है, संख्या कितनी है 208, 2 इंटू विचलन कितना है 8। मैंने बताया था इसमें कि इसका आधार क्या दे रखा है, आधार कितना है 100, और इसका उपाधार अंक कितना है, उपाधार ये हो जाएगा 2, तो विचलन कितना हो जाएगा, विचलन बराबर 108 माइनस 100 बराबर 8। तो ये हो गया 8 लिख दिया यहाँ संख्या, प्लस 2 इंटू विचलन कितना हो गया 8, 2 इंटू 3 8 का होल स्क्वायर, 8 का क्यूब हो गया, 2 दुआ 4, 208, 8 दुआ 16 जोड़े तो 224 आ गया, 3 दुआ 6, 8 8 64, और 8 को 3 बार पहले 2 बार कर लिया, 8 को 8 8 64 और 8 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को गुणा किया 896, 64 को 6 से किया 384 ऑब्लिक 515, इनको गुणा किया 806 में 3 इधर आधार हो जाएगा 84, ये 5 आधार हो जाएगा। अगली कंडीशन में 12 वैसे ही रहेगा, 84 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है 89 आ जाता है, और 3 ये जोड़ते हैं तो 899, और इन सब का ऑब्लिक हट जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला मेथड है थर्ड वाला, ध्वजांक विधि से ज्ञात कीजिए। इसके बारे में जानते हो, ध्वजांक विधि के लिए इस सवाल में 4532 में भाग देना है 112 का। ध्वजांक विधि करने के लिए ये भाजक इसका क्या है 112, मुख्यांक क्या है ये वाला 11, और ध्वजांक क्या है ये 1। तो ये वैसे ही जमा दिया, 2 ऊपर लिखेंगे इसका ध्वजांक, 11 नीचे, 453 इसके पार्ट कर लेंगे, भाग कर लेंगे, और ये जो 1 इधर आएगा। अब इसमें क्या है, तृतीय खंड में भाज्य का एक अंक 2 दे ही रखा है। ये जो 45 है 2 संख्या, क्योंकि 11 का भाग 4 में तो जाएगा ही नहीं, तो 11 का भाग 45 में दिया, कितने हो गए 11 चौक 44, तो 4 बार जाएगा, और बचता कितना है 1, जो 1 बचेगा शेष वो यहाँ लिख देंगे। फिर नया भाज्य क्या होगा, इसको 13 पढ़ेंगे, 13, तो संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 4, इस 2 को इस 4 से गुणा करेंगे 8, और उस 13 में से 8 गए तो कितने हो गए 5। उसके बाद है ये जो 5 आए इसमें भाग देंगे 11 का, ये 11 दे ही रखा है, 5 में 11 का भाग दिया तो जाएगा ही नहीं 0, तो शेषफल वही 5 बचेगा, तो वैसे के वैसे लिख देंगे बचेगा। तो यहाँ क्या है, भाग नहीं गया था 0 वो लिख दिया, शेषफल जो बचा वो लिख दिया, तो इसका भागफल कितना हो गया 40, और शेषफल कितना हो गया 52। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 98,765 में भाग देना है 87 का। सेम मेथड है, उसमें वही लिखा है, ये भाजक होगा, मैंने संकेत भी लिख रखा है ताकि समझने में आसानी हो। भाजक 87 लिख रखा है, मुख्यांक कितना है 8 है, ध्वजांक कितना है 7 है। तृतीय खंड में भाज्य का एक अंक 5 लिखेंगे, बाकी इसका पार्ट कर ही दिया है। अब 9 है ये वाला, पहली संख्या, क्योंकि 8 का 9 में जा सकता है, नहीं जाता तब 2 संख्या लेते। 8 का भाग 9 में कितनी बार गया, 1 बार गया, 1 8 और 1 शेष में 1 और 1 यहाँ लिख देंगे, तो नया भाज्य ये 18 मानेंगे इसको, ये 18 हो गया। संशोधित भाज्य 18 माइनस 1 इंटू 7, ये 1 को 7 से करेंगे 11 हो गया, और 11 में 8 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार, शेषफल 3, तो ये वाला 1, शेषफल यहाँ आ गया 3। नया भाज्य क्या हो गया 37, 37 माइनस 1 इंटू 7, ये हो जाएगा 37 में से 7 गए तो 30, 37 में से 7 गए तो कितने हो गए 30। फिर ये जो 30 है इसमें किसका भाग देंगे, इस 8 का, 30 में 8 का भाग दिया, कितनी बार गया 8 तिया 24, 3 बार और 6 बच गए, तो ये 8 तिया 24 और 6 बच गए, तो ये वाला जो हो जाएगा वो हो गया 66। संशोधित भाज्य 66 माइनस इस 3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 तिया 21 45, फिर ये जो 45 है इसमें भाग देंगे 8 का, 8 पंजे 40, 5 बार और 5 ही बच गए, तो 5 बार ये 5 बच गए, यहाँ लिखेंगे। इसके बाद नया भाज्य कितना हो जाएगा 55, संशोधित 55 माइनस 5 इंटू 7,
तो कितने हो गए 35। तो 55 माइनस 35 बराबर 20। यहाँ चाहते तो 20 भी लिख सकते थे। तो इसका भागफल क्या हो गया 11 35 और जो शेषफल कितना आया 20। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट विधि है फोर्थ। सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग दीजिए। परावर्त्य कैसे निकालते हैं, जैसे 1154 में भाग देना है 103 का। 1154 में 103 का भाग देने के लिए सबसे पहले आधार कितना है इसमें 100, क्योंकि 3 संख्या है 100। तो इसका विचलन क्या हो जाएगा 103 में से 100 गए तो कितने आ गया 03। अब इसके प्रथम खंड मध्य खंड और तृतीय 3 खंड बनेंगे। ये भाजक है, ये विचलन। परावर्त्य अंक ये होता है कि ये प्लस का है तो ये दोनों संख्या माइनस की हो जाएगी, पर जीरो प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको प्लस का ही रहने दिया और ये -3 हो जाएगी। इसमें जो मध्य पार्टीशन हो जाता है, ये 11 इधर आ जाएगा और 54 तीसरे खंड में आ जाएगा। 1 वैसे के वैसे, पहली संख्या वैसे के वैसे उतार लेते हैं 1। अब 1 को 0 से गुणा किया तो 0, फिर -3 को भी 1 से करा तो -3, यहाँ लिख देते हैं। फिर 1 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 1। फिर 0 को वापस 1 से करते हैं 0, -3 को 1 से करते हैं -3, फिर 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2 और ये आई गया। तो ये तो होता है इसका भागफल और ये वाली संख्या क्या होती है इसका शेषफल। क्वेश्चन अगेन दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 14,885 में भाग देना है 123 का। इसमें सबसे पहले आधार 100 है, विचलन 123 में से 100 गया 23। इसके लिए वही प्रथम खंड मध्य खंड तृतीय खंड बनाएंगे। ये भाजक विचलन होता है, ये प्लस का रहेगा, लेकिन जब परावर्तित अंक है तो दोनों माइनस की संख्या हो जाएगी। इसके पार्टीशन कर दिए 148 और 85, 2 खंड में इसको डिवाइड कर देंगे। और ये जो पहला बेस के बेसे उतरता है तो पहला उतर गया तो यहाँ क्या आ गया 1। अब 1 को गुणा करेंगे -2 से तो -2 आ गया। -3 को भी 1 से करेंगे तो -3 आ गया। तो 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2। मतलब एक एक को सॉल्व करते हैं, 2 आ गया। फिर इस 2 को -2 से करा तो क्या आ गया -4। फिर इस -3 को फिर 2 से करा तो क्या आ गया -6, वो मैं लिख दिया। 2 को करेंगे 2 से तो -4 और फिर हो जाएगा -6, उस हिसाब से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 को इसे करा तो आ जाएगा -2, 3 को -1 से करा -3, 4 में से 2 गए तो 2। यहाँ तक आ गया बच्चों। इसके बाद वही अगेन करते जाएंगे, जैसे फिर 1 से करा तो ये लिख दिया, ये -6 मैंने ऊपर लिख दिया। जैसे 2 को 2 से करा -4, 3 को इससे करा तो -6 वहाँ लिख दिया, वो तो जुड़ जाएंगे वो। अगली स्टेप इसको जोड़ा 8, 8 तो प्लस का है, 4 3 7 माइनस का, 8 में से 7 गया तो 1। फिर -2 को 1 से करा -2, -3 को 1 से करा -3, तो 5 में से 3 गए तो 2, 8 8 में से गया तो कितना आ गया 0। तो इसका भागफल 121 और शेषफल आ गया 0,2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लास्ट क्वेश्चन। 1398 में भाग देना है 113 का। इसमें प्रथम खंड मध्य खंड तृतीय खंड है। इसमें वही भाजक विचलन और परावर्तित अंक लिखेंगे। भाजक तो वही 113, क्योंकि इसका आधार 100 है, विचलन हो जाएगा 113 - 100 यानी 13। परावर्ती अंक ये माइनस में हो जाएंगे और इसके खंड कर दिए 13 और 58, जैसे पिछले सवाल में करें। पहला अंक वैसे के वैसे आ जाएगा 1 वैसे के वैसे आ गया। फिर -3 को 1 से करा -3, फिर -3 को 1 से करा -3 आ गया। -1 को माइनस करा -1 और -3 को 1 से करा तो -3। 3 में से 1 गया 2, फिर 2 -1 को 2 से करा तो कितना गया -2, -3 को 2 से करा तो -6। फिर इनको जोड़ेंगे, 8 में से 6 गया तो 2, 5 प्लस का है और ये 5 ही माइनस का यानी 0। तो इसका भागफल कितना आ गया 12 और 0 2। आपको ये सभी सवालों का अभ्यास कीजिए, सभी सवालों का अभ्यास करना है। थैंक यू।